friends, I am Kamlesh Kumar, Assistant Professor in Biyani Group of Colleges. Today I am deliver my lecture behalf of gurukpo.com. आज हम पढ़ेंगे डू वाइल लूप। इससे पहले जो हमारे प्रीवियस जो लेक्चर हुए हैं उसमें हमने फोर लूप वाइल लूप देखा था। आज हम डू वाइल लूप देखेंगे। फोर लूप और वाइल लूप, फोर लूप जो है उसकी जो भी डिक्लेरेशन जो सिंटैक्स है वो नॉर्मल वे में है। फोर लूप के बाद जो वाइल लूप है उसमें जो हम इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, टेक्स्ट एक्सप्रेशन और अपडेट एक्सप्रेशन जो अप एंड डाउन मतलब डिवाइड हो जाती है, उसी तरीके से डू वाइल जो है उसमें भी ये तीनों चीज़ें अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। इसमें हम देखते हैं कि ये किस तरीके से डिवाइड होती हैं और इसका एक एग्जाम्पल भी हम यूज़ करते हैं। यहाँ सिंटैक्स देखते हैं हम डू वाइल लूप का। इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, देन डू, ब्रेसेस, ओपनिंग ब्रेसेस, स्टेटमेंट, अपडेट एक्सप्रेशन। मतलब जो हमने फोर लूप में हमने ये तीनों चीज़ एक साथ यूज़ की हैं और वाइल और डू वाइल में ये चीज़ें अप एंड डाउन फॉर्म में चली जाती हैं। यहाँ अपडेट एक्सप्रेशन, देन वाइल स्टेटमेंट, वाइल और टेक्स्ट एक्सप्रेशन। ये जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन है ये सबसे लास्ट में आ रही है। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल का यूज़ करते हैं। एडिशन, सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर, राइट ए प्रोग्राम सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर। तो हमने क्या किया, हेडर फाइल यूज़ की, यहाँ पे मेन फंक्शन लिख लिया, ओपनिंग ब्रेसेस ले लिया। आफ्टर दैट इन सम और आई हमने दो वेरिएबल लिए हैं। सम जो है हमारा 0 है, आई हमने 1 ले लिया है। अब यहाँ पे डू स्टार्ट किया है, सम इक्वल टू सम प्लस आई हमने एक लॉजिक यूज़ किया है। देन आई प्लस प्लस हो रहा है और वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10 हमारा जो लूप है वो यहाँ तक चलेगा, आई लेस देन इक्वल टू 10 तक चलेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जब हमारा लूप जैसे जैसे वर्क करेगा और हमारे जो डिजिट्स हैं वो प्रिंट होके आ जाएंगे, लास्ट में हमारा जो है 55 इसका आंसर शो होगा। देन प्रिंटफ के थ्रू हम जो हमारा सम है उसको हम प्रिंट कर देंगे, ये जो 55 हम यूज़ कर रहे हैं, और गेट CS लगा के प्रोग्राम हमारा क्लोज हो जाएगा। ये तो हमने एक डू वाइल का एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा था कि जो हम 10 नेचुरल नंबर में हम फोर वाइल सब में हम ये यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर एक फिबोनाची सीरीज़ का एक और एग्जाम्पल देखेंगे, वो भी हम डू वाइल के थ्रू देखेंगे। फिबोनाची सीरीज़ इन द सेंस कि वो नंबर्स होते हैं जिनमें 2 नंबर्स हमें ऑलरेडी गिवन होते हैं, जैसे कि 0 और 1। अब नेक्स्ट जो सीरीज़ है या टर्म है वो हम इन दोनों को ऐड करते हुए ही हमारी जनरेट होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये फिबोनाची सीरीज़ का कॉन्सेप्ट है। हमने यहाँ पर देखा है हैश इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल है जो कि हर प्रोग्राम में कंपलसरी है। देन मेन फंक्शन, ये भी आपका हर प्रोग्राम में कंपलसरी है। आफ्टर दैट हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया f को हमने 0 डिफाइन किया है, s को हमने 1 लिया है। उसके अलावा हमने 3 वेरिएबल और लिए हैं, p एंड i। देन printf के थ्रू हम क्या करेंगे, एक फिबोनाची सीरीज कितनी हमें जनरेट करानी है वो मेंशन करेंगे। printf हमें पूछेगा जब आप प्रोग्राम रन कराओगे तो printf जो है हमारे पास Alt F9 करोगे तो हमारे पास Control F9 करके जब आप प्रोग्राम रन कराओगे तो उसके पास ये उसके बाद ये पूछेगा कि हाउ मेनी टर्म्स यू हैव टू जनरेट। तब आप 15, 10 जितनी भी लिखोगे उसके अकॉर्डिंग ये 2 नंबर्स की बिहाफ पे आपकी सारी टर्म्स जनरेट हो जाएगी। तो हम मेंशन करते हैं एंटर हाउ मेनी टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज यू वांट टू जनरेट, ये हमने एंटर करवा दिया। देन स्कैनअप से हम उसको स्कैन कराएंगे %d। ये %d जो है ये स्पेसिफायर है और एड्रेस ऑफ n, पर्टिकुलर एड्रेस पे जाके वो स्टोर हो जाता है। देन हम यहाँ पर लेंगे i इक्वल टू 1, डू ब्रेसेस ओपन किया है, t इक्वल टू f प्लस e, ये हमने यहाँ पर बता दिया है कि t जो है f और s को ऐड करेंगे तब होगा। देन printf से हमने %d और t को प्रिंट कर दिया है। अब f जो है s के इक्वल है, s जो है t के इक्वल है, इन दोनों में इक्वल प्रूफ करके हमने i प्लस प्लस किया है और इसको क्लोज कर दिया है। देन वाइल i लेस देन इक्वल टू n, ये कब तक चलेगा, जब तक कि i जो है लेस देन इक्वल टू n नहीं हो जाता, और गेट ch होके ये क्लोज हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। और ये हमारा एक डू वाइल के थ्रू हमने एक फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बनाया है जिसमें कि 2 नंबर को ऐड करते हुए हम
नंबर ऑफ टर्म्स जनरेट करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। प्लीज लाइक एंड कमेंट आवर चैनल एंड सब्सक्राइब।